गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की साखी में सतगुरु ने बताया कि मन से ईर्ष्या के भाव को कैसे ख़त्म किया जाए और ये ईर्ष्या क्यों हमारे दिल में आ जाती है। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक गुरु और एक शिष्य की। एक शिष्य जो ईर्ष्या के भाव से बड़ा ही परेशान हो जाता है और अपने सतगुरु के पास जाके कहता है कि हे सतगुरु, मुझे इस ईर्ष्या के भाव से मुक्त करो। मैं लोगों से जल जल के तंग आ रहा हूँ। ऐसा लग रहा है ये आदत मुझे मार डालेगी। मुझे हर इंसान को देख के जलन होने लग गई है। तो उसके सतगुरु ने पूछा कि तुम्हें ये जलन हो किस लिए रही है। उसने कहा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये जलन मुझे क्यों हो रही है। तो सतगुरु ने उसे उदाहरण देकर पूछा कि क्या तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे बराबर धनवान हैं। उसने कहा हाँ है, मेरे बराबर धनवान है। तो सतगुरु ने पूछा कि उनको देखकर तुम्हारे मन में क्या भाव आता है। तो शिष्य ने बोला कि सतगुरु, मेरे मन में आता है कि मैं उनसे आगे बढ़ जाऊं और कभी भी उनको अपने से आगे ना निकलने दूं। सतगुरु ने कहा और जब तुमसे अमीर इंसान तुम्हारे सामने आता है तो तुम्हारे मन में क्या भाव आता है। तो इस पर शिष्य कहता है कि मेरा मन करता है कि मैं उससे और भी ज़्यादा अमीर बन जाऊं और सबको पीछे करता चला जाऊं, बस जीवन में बढ़ता ही चला जाऊं, उससे भी बहुत बड़ा अमीर इंसान बन जाऊं। फिर सतगुरु ने कहा कि क्या तुम्हारे जीवन में एक ऐसा इंसान भी है या ऐसे इंसान हैं जिनसे तुम आगे निकलने की कोशिश तो करते हो लेकिन निकल नहीं पाते। उसने कहा हाँ सतगुरु जी, ऐसे लोग मेरे जीवन में हैं और उन्हें देख के मुझे जलन की भावना आ जाती है और मुझे चिढ़ मचने लग जाती है कि जो उनके पास है वो मेरे को हासिल क्यों नहीं हो पा रहा। तो मैं उन्हें नीचा दिखाना शुरू कर देता हूँ, उनके जीवन में कमी निकालना शुरू कर देता हूँ, उनको हताश करना शुरू कर देता हूँ, उनको बुरा बुरा बोलने शुरू कर देता हूँ। और जब मेरे बोलने से उनके जीवन में मायूसी आती है तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मैंने उनको नीचे गिरा दिया। मैं खुद तो आगे ना बढ़ सका लेकिन उनको नीचे गिरा रहा हूँ। तो सतगुरु ने कहा अब तुझे अपनी जलन की वजह समझ में आई कि जब तू खुद मेहनत नहीं कर सकता, किसी के जैसा बन नहीं सकता, तब तेरे जीवन में जलन की भावना आती है। ये कुछ मनुष्य का स्वभाव होता है कि जो मेहनत नहीं कर सकते, इतनी कुछ लोगों के बराबर बन नहीं सकते, तो उन लोगों की खुशियाँ उन लोगों से देखी नहीं जाती। उन्हें लगता है कि ये इंसान कैसे संपूर्ण है और हमारे जीवन में ये कमी क्यों है। सतगुरु ने समझाया कि तूने कभी ऐसी कुछ औरतों को देखा है जिसमें एक औरत बहुत सुंदर हो और कुछ औरतें ऐसी हों जो ना तो मन की सुंदर हैं और ना तन की सुंदर हैं। तो उन औरतों को, सुंदर औरत को देख के बड़ी जलन होने लग जाती है और वो उसके बारे में गंदी गंदी बातें शुरू कर देती हैं, क्योंकि वो खुद तो उसके जैसा नहीं बन सकती, लेकिन उसके बारे में बुरी बातें करने से, उसके आचरण को नीचे गिराने से वो अपनी ईर्ष्या की भावना को सेटिस्फाई करती हैं, उसको सांत्वना देती हैं, उस भावना को सहलाती हैं कि हाँ, मैंने उस औरत को भद्दा बना दिया, उसकी सुंदरता पे दाग लगा दिया, अब वो हमसे नीचे आ गई। हम समाज की नज़र में अच्छी इज्जत वाले बने हुए हैं और ये सुंदर थी, इज्जत भी थी, तो इसकी इज्जत को नीचे दिखा के इसकी सुंदरता को भी हम नीचे ले आए। तो इससे उन्हें बड़ी खुशी होती है। इसको हम जलन की भावना कहते हैं। तो उसने कहा सतगुरु जी, आपने मुझे ये तो बता दिया कि जलन की भावना किसे कहते हैं, लेकिन इसको मैं कैसे ख़त्म करूं। सतगुरु ने कहा कि बेटा, जलन की भावना को एक ही तरीके से ख़त्म किया जा सकता है, वो है ध्यान से। जब आप सुमिरन में बैठते हो तो आप परमात्मा से जब मिलते हो तो ये जलन की भावना खत्म हो जानी चाहिए। वो कहता है कि सतगुरु,
मेरी ये भावना तब भी खत्म नहीं होती, मेरा ध्यान उधर ही लगा रहता है। तो सदगुरु ने कहा कि तुम्हारा ध्यान जब उधर लगा रहता है तो तुम्हारा सुमिरन किस काम का, तुम्हारा मन भटका हुआ है। तो उसने कहा कि सदगुरु मैं अपने मन, इस भटके हुए मन को कैसे काबू में लेकर आऊं। तो सदगुरु ने कहा कि बेटा, भटके हुए मन को अच्छी बुद्धि से, सद्बुद्धि से ही आप काबू में लेके आ सकते हो, क्योंकि मन बेकाबू होता है और उसको काबू में लाना बुद्धि का काम होता है। तो तुम अपनी बुद्धि से, जैसे तुम्हें ये पता चला अपनी बुद्धि से कि तुम्हारे अंदर ईर्ष्या भावना तुम्हें खा रही है, तो ऐसे ही अपनी बुद्धि को नियंत्रण में लेकर आओ। और नियंत्रण में लाने का एक ही तरीका है, समर्पण भाव में बैठ जाओ। परमात्मा के सामने समर्पण भाव में बैठ जाओ। जिस तरह से हम स्कूल जाते हैं और स्कूल जाते समय जो बच्चे ध्यान से पढ़ाई करते हैं, अपने दिमाग को कंप्लीटली टीचर के भरोसे छोड़ देते हैं, जो टीचर पढ़ाते हैं उसी में ही वो ध्यान लगाते हैं, बजाय खिड़की से बाहर देखने के, अपनी किताब से कहीं और देखने के, वो बच्चे जो अपने टीचर पर अपने आप को समर्पित कर देते हैं, वो बच्चे कक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, अच्छे नंबरों से पास होते हैं। और जो बच्चे कक्षा में होते हुए भी खिड़की से बाहर देखते हैं, उनका टीचर की पढ़ाई पर कोई भी ध्यान नहीं होता, जिनका शरारतों में ध्यान होता है, तो वो बच्चे बैक बेंचर बन के ही रह जाते हैं या फिर पढ़ाई में नालायक हो जाते हैं, वो फेल भी हो जाते हैं। तो यही हाल सुमिरन का है। अगर आप समर्पण भाव से परमात्मा के सामने नहीं बैठोगे तो इसी तरह से फेल होते रहोगे, इसी तरह से बुरी भावनाएं आपके मन को चारों तरफ से घेरे रहेंगी। और ये जो हमारे जीवन के पांचों दुश्मन हैं, वो हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे, हमें विनाश की तरफ ले जाएंगे। और जब पांचों दुश्मन हमारा पीछा नहीं छोड़ते तो हम 84 में भटकते रहते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इस तरह से सतगुरु ने समझाया कि किस तरह तुम अपनी इस बुरी आदत से पीछा छुड़ा सकते हो, इस जलन से पीछा छुड़ा सकते हो। जीवन में बहुत से ऐसे लोग हैं, आपके आसपास आपको ऐसे लोग देखने को मिल जाएंगे जो किसी की तरक्की को, किसी की खूबसूरती को, किसी के बच्चे को देख के जलते हैं। उनके अंदर ये भावना इसलिए आती है क्योंकि वो कमी उनके जीवन में है, वो कमी वो खुद पूरा नहीं कर सकते। तो कुछ लोग क्या करते हैं, जो उस कमी को पूरा नहीं कर सकते तो वो उसको बदनाम करना शुरू कर देते हैं, उसके घर में आग लगाना शुरू कर देते हैं, बुरी बुरी बातें बोलना शुरू कर देते हैं, अच्छी अच्छी जोड़ियों को भी तुड़वा देते हैं। लोग कुछ ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बसा बसाया घर को भी उजाड़ देते हैं, हंसते खेलते परिवार भी उजड़ते देखे हैं मैंने। इस तरह के लोगों की वजह से इतने बुरे तरीके से किसी को नीचे गिराने पे आ जाते हैं लोग कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। और ये ईर्ष्या, ये जलन की भाव उनको गर्त की तरफ लेकर जाती है। अगर आपके भी मन में ये इस तरह की जलन आती है, आपके जीवन की कमी, हर इंसान का जीवन परिपूर्ण नहीं हो सकता, किसी न किसी के जीवन में कोई ना कोई कमी ज़रूर होती है, ये भाग्य का लेखा है। लेकिन हम उससे जलें या ना जलें ये हमारे हाथ में होता है। हमें उनसे नहीं जलना चाहिए, हमें तो खुश रहना चाहिए ये देख के कि चलो किसी के जीवन में तो शांति है, कोई तो खुश है, कोई तो खूबसूरत है। क्या आप खिलते हुए फूलों को देखकर भी जलते हैं क्या? उसकी खुशबू का आनंद लेते हैं ना। जब खिलता हुआ फूल किसी जलने वाले इंसान के हाथ में भी आ जाए तो उसको भी उसकी खुशबू पसंद आती है। तो ऐसा ही जब हम खिलते हुए फूल से नफरत नहीं करते, उनसे ईर्ष्या नहीं करते, तो हमें किसी की हंसती खेलती ज़िंदगी से कभी नहीं जलना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि परमात्मा ने कितना सुंदर फूल बनाया है जिसकी खुशबू चारों ओर महक रही है। क्या पता उसकी महकती खुशबू से हमारे दुख कम हो जाए, उसको देख के हमारे चेहरे पर मुस्कान आनी चाहिए, ना कि हमें जलना चाहिए। और
जब हम किसी कामयाब इंसान को देखते हैं तो हमें लगातार प्रयास करते रहना चाहिए, हमें कोशिश करते रहने चाहिए बजाय जलने के। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आप जलने में इतना समय लगा देते, अरे मेहनत कर लीजिए थोड़ी सी, क्या पता आपकी मेहनत रंग ला जाए, है ना। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।